लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट, एंड ऑल्सो अगर कोई शख्स इनको रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो किस इदारे को अप्रोच करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क किसी भी बिजनेस का लोगो या सिंबल होता है जो कि उस बिजनेस की पहचान होता है और कस्टमर्स उस लोगो को देखकर उस बिजनेस की प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड इज कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है फॉर आर्टिस्टिक वर्क, फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है या फिर लिटरेरी वर्क्स लाइक फॉर एग्जांपल कोई बुक है या सिनेमेटोग्राफिक वर्क फॉर लाइक वीडियोस या फिर मूवी या फिल्म्स। सो इस तरह के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए द राइट इज कॉपीराइट। और पेटेंट डील करता है विद न्यू इन्वेंशंस। अगर कोई शख्स ऐसी कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स को ऐसा न्यू कैमरा इन्वेंट कर देता है जो कि तमाम दुनिया में पाए जाने वाले कैमरा से यूनिक है, सो वो अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो ये पेटेंट राइट उसको ये गारंटी करेगा कि वो अगले 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ वही शख्स उस न्यू कैमरा की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है और उससे आने वाले तमाम प्रॉफिट्स भी वो सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करेगा। सो काइंड ऑफ अ मोनोपोली इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो अगर कोई भी शख्स इस तरह पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहे, सो दे नीड टू अप्रोच द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। और इसके आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो कि ये तीनों राइट्स रजिस्टर करती हैं और उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर आर सर्टेन फॉर्म्स एंड अदर रिक्वायरमेंट्स जो कि एप्लीकेशन के साथ जब कोई सबमिट करता है, आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशन चेक्स कि क्या वाकई ये राइट जो है ये न्यू है और पहले से तो इस तरह का कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पहले से उस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सो आफ्टर वेरीफाइंग वो ऑर्गेनाइजेशन उस शख्स को वो राइट ग्रांट कर देती है एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो शख्स सिर्फ और सिर्फ उस राइट से प्रॉफिट ले सकता है, चाहे वो कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो। और अगर कोई और शख्स उसको यूज करेगा, सो ही हैज द ऑप्शन टू सू हिम फॉर डैमेजेस।